जय श्री कृष्ण। डियर फ्रेंड्स, वेलकम। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, इससे बचने का क्या तरीका है? कौन आदमी, कौन इंडिविजुअल इन सब चीज़ों का शिकार बनता है? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग इंडिविजुअल की कहानी है, घर घर की कहानी है। क्यों होती है पैदा? क्योंकि लाइफ का सही मीनिंग, सही अर्थ पता नहीं है। क्या है लाइफ का अर्थ? किताबें पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, जो मर्जी चाहे पढ़ लो, ये सवाल वहीं का वहीं खड़ा रहेगा कि लाइफ क्या है। वेरी सिंपल, लाइफ है चक्रव्यूह। चक्रव्यूह का मतलब क्या होता है? जितना मर्जी सफर तय कर लो, रहोगे उसी चक्रव्यूह के अंदर ही, उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। लाइफ है चक्रव्यूह, जो मर्जी चाहे कर लो, एंड में जीरो के जीरो पे आदमी आकर अपने आप को पाता है। और दूसरा पहलू क्या है इसी से जुड़ा हुआ? एक्चुअल में लाइफ क्या है? लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी, अट मोस्ट प्रीशियस अपॉर्चुनिटी। लाइफ से ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी को नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती पूरे यूनिवर्स में। लाइफ अपॉर्चुनिटी है क्या? चक्रव्यूह से बाहर निकल जाने की। हम सीख जाएं इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना कैसे है। हम क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि जो सिंपल चीजें हमें बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मिलती है, हम उनको सिंपल समझ के छोड़ देते हैं। हमें कॉम्प्लेक्स चीजें पसंद आती हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग दूर करने का क्या प्रॉपर सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन तब काम करेगा, तब समझ में आएगा जब इसका रूट कॉज पता लगेगा कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग का रूट कॉज क्या है। एक ही रूट कॉज है, क्या? ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिजायर्स। जो हम चाहते हैं जीवन में वो नहीं हो पाया, वैसा नहीं हो पाया, इसी वजह से डिप्रेशन है, इसी वजह से एंग्जाइटी है, इसी वजह से ओवर थिंकिंग है। बस और कुछ नहीं है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। आप डीप में थोड़ी मेरी बात पे गौर करेंगे, सोचेंगे, तो आप बिल्कुल यही पाएंगे अपने जीवन में। जो हम चाहते थे वो नहीं हुआ, जो हम चाहते थे वो हो गया, पर उसके बाद फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, तो अब वैसा हो जाता, तो अब वैसा क्यों नहीं हुआ? बस केवल एक यही कारण है। इसी तरीके को हमने एक्चुअल जिंदगी मान लिया है। लोग एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, नाड़ी ज्योतिष, फलाना ज्योतिष, ये ज्योतिष, वो ज्योतिष, पता नहीं किस किस के अंदर फंसे हुए होते हैं। क्यों? ओनली ड्यू टू फुलफिल देयर डिजायर्स। डिजायर तो फुलफिल करनी ही है, लेकिन किस फॉर्म में? नेचुरल फॉर्म में। अपनी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल हम कर सकते हैं वो कर दिया, और करने के बाद बिल्कुल रिलैक्स मोड में हो गए। अब काम होना हो, नहीं होना तो जो मर्जी चाहे हो। सिंपल। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन, समस्त पापों का मूल कामना है। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सॉरो। और यहां पर हम अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए एस्ट्रोलॉजर से पूछ रहे हैं, वास्तु कंसल्टेंट से पूछ रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट से नाम अलाइन करवा रहे हैं, नाम की स्पेलिंग चेंज करवा रहे हैं, और वो हमारे को बता रहे हैं। ज्योतिषी बता रहा है एक आम आदमी को, तेरी शादी कब होगी, तेरी नौकरी कब लगेगी। पूछने वाले को ये नहीं पता कि वो ज्योतिषी से पूछे कि तेरे घर में तेरे बच्चों की शादी हो गई सही टाइम पे, और अगर शादी होगी तो क्या वो सुख शांति से अपना जीवन जी रहे हैं। कैसे अंधकार में हम लोग डूबे हुए हैं, कैसे अंधकार में हम डूब रहे हैं। भगवान हमारे को समझा रहे हैं कि समस्त पापों का मूल कामना है। कामना के पीछे और आवश्यकता के पीछे क्या डिफरेंस है, पूरी जिंदगी भर हम समझते ही नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति मरे से मरे इंसान की हो जाती है, लेकिन अगर आदमी किसी ट्रैप में फंसता है तो वो कामना के ट्रैप में फंसता है। इसलिए इस वीडियो का जो क्रक्स है, जो मेरे समझाने का मतलब है, वो यही है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग कहीं बाहर से नहीं आई, हमारे अंदर से पैदा हुई बीमारी है, जिसका रूट कॉज कहीं बाहर नहीं है, केवल और केवल हमारे भीतर है, हमारे अंदर है। हमारी ओवर एक्सपेक्टेशंस,
विदाउट एनालाइजिंग द रियलिटी ऑफ लाइफ, कि लाइफ है क्या। लाइफ है चक्रव्यूह। किस बात का चक्रव्यूह? जो मर्जी चाहे करो, जन्म मरण से बंधन किससे मुक्ति नहीं मिलेगी। बार बार पैदा होते रहेंगे, बार बार जन्म होता रहेगा। इस जन्म में माँ बाप कोई और थे, अगले जन्म में फिर कोई और मिलेंगे। इस जन्म में भाई बहन ऐसे थे, अगले जन्म में भाई बहन ऐसे मिलेंगे। किसी की शादी नहीं हो रही, वो रो रहा है मेरे को सुंदर स्त्री नहीं मिल रही, सुंदर पत्नी नहीं मिल रही। किसी को पति मिल गया तो वो इसलिए रो रही है स्त्री कि ये पति मिल गए, इनको खराब आदतें पड़ी हुई है, लेट नाइट आते हैं, शराब पीते हैं, इनकी हैबिट से मैं बड़ी परेशान हूं। कामना पूरी नहीं हुई तो रो रहे हैं, कामना पूरी हो गई तो रो रहे हैं, कामना पूरी नहीं होगी तो रो रहे हैं। कैसे मैनेज करें जिंदगी को, कैसे समझे जिंदगी को, समझे मन को एकाग्र करके। जिस वक्त मन को एकाग्र कर लिया, मन को समझा लिया, तो समझ लीजिए जो फालतू के थॉट्स हैं जो परेशान करते हैं वो आदमी के ऑटोमेटिकली डेमोलिश हो जाएंगे, और जो सही थॉट है, जो जरूरी थॉट है लाइफ के लिए, उसको आदमी पकड़ लेगा और उसके ऊपर ही अपना टाइम कंज्यूम करेगा, टाइम खपाएगा। तो जीवन का जो चक्रव्यूह है वो है जन्म मरण के अंदर ही फंसे रहना हमेशा। और इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? लाइफ की रियलिटी को पहचान लेना। लाइफ की रियलिटी क्या है? लाइफ की रियलिटी क्या है? लाइफ की रियलिटी है सब कुछ करते हुए, सब कुछ निभाते हुए डिजायर लेस हो जाना। डिजायर लेस, ये डिजायर लेस होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे मनपसंद नौकरी नहीं ढूंढनी, मुझे मनपसंद नौकरी निभानी नहीं है, प्रमोशन नहीं लेना, मुझे तरक्की कर कर विवाह नहीं करना, संतान उत्पत्ति नहीं करनी, या मुझे कोई लग्जरी लाइफ नहीं जीनी। सब कुछ करना है, लेकिन उन सब को करने के लिए कोई भी अनजस्टिफाइड काम नहीं करना। क्या सही है क्या गलत है मुझे उसका निर्णय लेना आ जाए, मुझे उसका डिफरेंस पता लग जाए, किसी भी काम को करते वक्त मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। अपनी बात को मैं सही शब्दों में आपको समझा पाया नहीं समझा पाया, ये आपकी और मानसिक शांति के ऊपर निर्भर है। बाकी विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए, परिवार में जो लोग बड़े परेशान रहते हैं, उनको सूझता नहीं है, दूसरों के साथ रिलेशनशिप में मन मुटाव रहता है, मैंने एक छोटा सा कोर्स डिजाइन किया है, मन बदलो जीवन बदलो, जिसको मैंने मेंबरशिप कैटेगरी में अपलोड किया हुआ है। कोई चाहे, किसी को मेरी वीडियोस पसंद आती हो, वो उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। मेंबरशिप कैटेगरी में उस कोर्स की मात्र फीस 599 रुपीज़ है। 1 मंथ की वैलिडिटी है मेंबरशिप। उसमें अपलोडेड आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, सभी वीडियोस का एक्सेस आपको मिल जाता है। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करें, और बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण।